आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम मिलकर बदलते हैं सपनों को हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेस ब्राउन की लाइफ चेंजिंग स्पीच ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, जहां उन्होंने बताया कि मुश्किल समय इंसान को ताकतवर बनाता है। तो अगर आपके जीवन में भी तकलीफें हैं और आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो ये स्पीच आपका जीवन बदलकर रख देगी। लाइफ इज हार्ड, लेस ब्राउन। जीवन मुश्किल है। ये तब मुश्किल है जब आपकी उम्र 49 साल हो गई है और आप जिस जॉब में पिछले 17 सालों से नौकरी कर रहे हो, एक दिन वहां का मैनेजर आपके पास आता है और कहता है कि हेलो, 1 हफ्ते बाद तुम अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, ठीक है? और आपको अब नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े। यह जीवन तब मुश्किल है जब आप शादीशुदा हो और आपके पति की दुखद मौत हो जाती है। अब आपको अपने बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा। यह तब मुश्किल है जब आप किसी काम में अपना सब कुछ लगा देते हो, जीवन के कई साल, पूरी धन दौलत, मेहनत और नींद के बिना कटी अनगिनत रातें, लेकिन आप उस काम में सफल नहीं हो पाते, अपने और दूसरों के पैसे गवा देते हैं। मेरे लिए जीवन तब मुश्किल था जब मैंने अपनी जॉब गंवा दी थी। मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो शर्मनाक था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो सभी मुश्किलें मुझे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही थी, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रही थी। अगर आप भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि जीवन में हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। यह बात आपको तब समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप बुरी परिस्थितियों के सामने सीना तान कर खड़े रहोगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहोगे, तो भविष्य में आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि बुरा वक्त भी जरूरी था। इसीलिए जब भी आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस से गुजरें तो उनसे दूर मत भागिए। ज्यादातर लोगों की तरह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करिए। लोगों को हर चीज आसानी से चाहिए होती है, लेकिन जो चीज आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है। मगर जब आप अपने जीवन की परेशानियों का सामना करते हो, जब आप जीवन के सबसे मुश्किल निर्णय लेते हो, जब आप उन चीजों को सीखते हो जो करना आपको पसंद नहीं है, तब आप स्ट्रांग बनते हो। ऐसे हालातों में आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपको अपनी सर्विस, प्रोडक्ट, कंपनी, आइडियाज और एबिलिटीज पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भरोसे से ही पेशेंस यानी कि आस्था का जन्म होता है, और ये दोनों मिलकर आपको आगे की ओर कदम उठाने में मदद करते हैं। और इन्हीं राइट एक्शन से आप मुश्किल की बेड़ियों को तोड़कर आगे निकल जाओगे। क्या आप जानते हो कि जो चाइनीज बैम्बू ट्री होता है, उसे बड़ा बनने में पूरे 5 साल लगते हैं। इस बैम्बू ट्री की खेती करने वाले किसानों को रोजाना जमीन में पानी और फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, लेकिन पहले 4 साल तक तो ये पेड़ जमीन से बाहर तक नहीं निकलता। मगर 5वें साल में जब वो जमीन से बाहर निकलता है तो उसके बाद सिर्फ 5 हफ्ते में वो 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो क्या वो बैम्बू ट्री 5 हफ्तों में बड़ा हुआ या फिर 5 सालों में? जवाब सिंपल है कि उसे ग्रो करने में 5 साल लगे, क्योंकि अगर बीच में किसान उसकी देखभाल करना बंद कर देता तो वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी शुरुआत में आपको फल की चिंता किए बिना लगातार कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो फिर आपका सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लोग आएंगे और कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे, लेकिन आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने सपनों के पेड़ की देखभाल करती रहनी है। और जब वो जमीन से बाहर निकलेगा तो इतना बड़ा बन जाएगा कि उसकी छाया ना सिर्फ आपको बल्कि हजारों लोगों को धूप से बचाएगी। तो मेरे दोस्तों, अपने जीवन के हार्ड टाइम्स में जब आप फेल हो रहे हो, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना कोई नौकरी है और ना ही कोई बैकअप प्लान, तब आपको टूटना नहीं है, बल्कि और मजबूती से खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है।
क्योंकि स्ट्रगल की वो प्रोसेस ही आपको ताकत देती है, सीख देती है, संवार देती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरा तो दिमाग हिल गया जब मैंने डीनो एम्ब्रोसी की टेड टॉक स्पीच में सुना कि एक एवरेज एडल्ट अपने जीवन का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और स्क्रीन टाइम में ही गवा देता है। आइए उनकी बातों को गौर से समझते हैं। द बैटल ऑफ योर टाइम, डीनो एम्ब्रोसी। आप स्क्रीन में जो डॉटेड ग्राफ देख रहे हैं उसमें हर एक सर्कल आपके जीवन का एक महीना है। यानी अगर आज आप 18 साल के हो और मान लेते हो कि आप 90 साल तक जियोगे तो आपके पास सिर्फ इतने ही महीने बचे हैं। काफी कम लग रहे हैं ना? मगर यकीन मानिए कि आगे की कैलकुलेशन और ज्यादा डरावनी होने वाली है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इसमें से लाइफ का 1/3 हिस्सा यानी कि 288 महीने तो सिर्फ सोने में चले जाते हैं। फिर 126 महीने आपकी पढ़ाई और काम में जाएंगे। लाइफ के तकरीबन 18 महीने ड्राइविंग में जाते हैं, जिसमें आप यहां से वहां सफर करते हैं। 36 महीने खाना बनाने और खाने में खर्च होते हैं। 36 महीने बर्तन धोने और घर ऑफिस की सफाई करने में चले जाते हैं। करीबन 27 महीने हम नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं। इस तरह कुल मिलाकर जीवन में आपको करीबन 334 महीने का फ्री टाइम मिलता है, जिसमें आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपना पैशन फॉलो करना है, अपने लिए नया बिजनेस खड़ा करना है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रगल करना है, दुनिया घूमनी है और आखिरी सांस लेने से पहले अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जानी है ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यही 334 महीने तय करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपका एक्शन ही आपका भविष्य तय करता है। इसलिए आप कुछ सेकंड्स वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप अपने जीवन के इस सबसे कीमती टाइम में क्या करना चाहते हैं। क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, या फिर सोफे पर लेटकर कई घंटों तक टीवी सीरीज और मूवी सीरीज देखना चाहते हैं, घंटों तक सोशल मीडिया पर लोगों की अच्छी लाइफ देखकर दुखी होना चाहते हैं, या फिर सुंदर कन्याओं को ठुमके लगाते देख अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। फिलहाल तो ये सब आपके दिमाग में नहीं आया होगा, राइट? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज अडल्ट अपने दिन के 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, मूवीज और सीरीज वगैरह देखने में बिता देता है, जो कि दिन का 20% हिस्सा हुआ। और अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो डेटा देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा, क्योंकि ऐसा करते हुए उसकी लाइफ के फ्री टाइम का 93% हिस्सा यानी कि 312 महीने तो सिर्फ इस छोटे से मोबाइल की स्क्रीन देखने में बिता देते हैं वो। तो जरा सोचिए कि ये एडिक्शन कितना ज्यादा खतरनाक है। एक छोटा सा मोबाइल जो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वो आज हमारी लाइफ को ही कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम कहते हैं कि पुराना टाइम अच्छा था, इसीलिए उस वक्त कई लोग मिलेनियर बन पाए, अपना बड़ा बिजनेस बना पाए। आजकल तो बहुत कंपटीशन है भैया। लेकिन मेरे दोस्तों, सच बात तो यह है कि आज हम हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा तो सिर्फ स्क्रीन टाइम में गवा रहे हैं, जिसमें वो लोग काम करते थे। इसलिए धीरे धीरे अपना मोबाइल फोन एडिक्शन कम कीजिए और अपने उन 334 महीनों के हर पल को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे मौत से पहले आप खूबसूरत यादें बना पाएं और आपको अपने जीवन पर गर्व महसूस हो। ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग स्पीच दी थी आज से 13 साल पहले ऑथर साइमन सिनेक ने, जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था। हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन, सिमोन सिनेक। आप क्या करते हो उससे भी ज्यादा जरूरी है आप क्यों करते हो। जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो आप राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन ले पाओगे और अपने सपने को पूरा कर पाओगे। हम सब जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन बनाया, लेकिन हम एक और इंसान को नहीं जानते जिसने भी हवाई जहाज बनाने की कोशिश की थी, और वो इंसान है सैमुअल पियरपोंट लैंगली। इनके पास $50,000 की फंडिंग थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने फिजिक्स के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा था। बड़े बड़े लोगों के साथ में इनके कनेक्शन थे और मार्केट की कंडीशन भी काफी अच्छी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स हर वक्त इनके आसपास रहते थे, फिर भी हमने इनके बारे में आज तक क्यों नहीं सुना। हमने तो सिर्फ राइट ब्रदर्स का ही नाम सुना, जिनके पास में कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था। साइकिल की दुकान से इन्होंने थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ किया था। इनकी टीम में एक भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं था।
ये दोनों भी पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उस वक्त दुनिया में कभी इनके नाम की चर्चा हुई थी। तो फिर सैमुअल और राइट ब्रदर्स में फर्क क्या था, डिफरेंस क्या था? दरअसल इन्हें खुद पर विश्वास था, इन्हें अपने आइडिया पर भरोसा था और ये जानते थे कि अगर इन्होंने ये उड़ने वाली मशीन बना दी तो ये दुनिया बदल देगी। और यही दुनिया बदलने वाला विश्वास ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। उन्होंने खून पसीने की मेहनत की, पैसे ना होने पर जुगाड़ से हवाई जहाज के पार्ट्स बनाए और कई बार फेल होकर भी वो कभी रुके नहीं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राइट ब्रदर्स ने जब पहला हवाई जहाज उड़ाया था तब सैमुअल ने हार मान ली थी, क्योंकि उनको दुनिया नहीं बदलनी थी, बल्कि उनको सिर्फ पैसा कमाना था और फेमस होना था, जो कि अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो काम राइट ब्रदर्स ने कर लिया था। इसलिए आप कौन सा काम करते हो और कैसे काम करते हो वो बदलाव के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि व्हाई यानी क्यों करते हो वो असली बदलाव लाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किसकी स्पीच सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइफ मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।